तम्बदाटिक नाम के एक व्यक्ति ने 55 वर्षों तक राजा के यहाँ चोर घातक यानी जल्लाद के रूप में नौकरी की थी। समय बीतता गया, वह बूढ़ा हो गया। अब उसके शरीर की शक्ति जाती रही। 2-3 प्रयास के बाद ही वह अब किसी की हत्या कर पाता था। अंततः उसे राजा ने इस कार्य से सेवानिवृत्ति दे दी गई और उसकी जगह किसी और को रख लिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहकर मनपसंद स्वादिष्ट भोजन बनवाया और नदी में स्नान कर, नए वस्त्र धारण कर, माला पहनकर, शरीर में इत्र लगाकर वह घर में आसन पर बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। उधर सारिपुत्र ने अपनी ध्यान साधना से उठने के बाद सोचा, मुझे आज भिक्षाटन के लिए कहाँ जाना चाहिए। उनकी दिव्य दृष्टि उस वधिक पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह वधिक मेरा स्वागत करेगा और इससे उसका आध्यात्मिक कल्याण भी होगा। यह सोचकर स्थविर उसके घर के दरवाजे पर जा खड़े हुए। स्थविर को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख वधिक ने सोचा, मैंने जीवन पर्यंत लोगों की हत्या ही की है, कोई भी भलाई का काम नहीं किया है। आज पहली बार कोई स्थविर मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं और मेरे घर में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बना है। क्यों न मैं स्थविर को यह भोजन कराकर पहली बार पुण्य कमा लूं। ऐसा सोचकर वह अपने आसन से उठा, स्थविर को सादर प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद पुण्यानुमोदन प्रारंभ हुआ। वधिक का मन धर्म कथा में नहीं लग रहा था। उसे उसके पुराने कर्म याद आने लगे। वह उद्विग्न होने लगा। तब सारिपुत्र ने पूछा, उपासक, तुम्हारा मन धर्म कथा में क्यों नहीं लग रहा है? उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे जन्म लोगों को मारा है, लोगों का वध किया है और उसी की याद में मेरा मन धर्म कथा में नहीं लग रहा। कुछ सोचकर स्थविर ने उससे पूछा, तुम राजा की आज्ञा से वध करते थे अथवा अपनी इच्छा से? वधिक बोला, राजा की आज्ञा से। तब वध का दोष तुम पर किस प्रकार लगेगा? वधिक समझ गया कि यह उस पाप का कारण नहीं था। अब उसका मन धर्म कथा में लगने लगा। उसका चित्त शांत हो गया और वह श्रोतापत्ति से पूर्व की स्थिति में जा पहुंचा। धर्म सभा में भिक्षुओं ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वधिक का जन्म तुषित लोक में कैसे हुआ। समझाते हुए शास्त्र ने बताया, भिक्षुओं, सारिपुत्र के रूप में उसे एक बहुत बड़ा हितैषी मिल गया। धर्म देशना सुनकर उसका कल्याण हो गया। सहसमपि चेवाचा अनंत पद संहिता एकंगत पदंग से यो यंग सुत्वा उपसम्मति। निरर्थक पदों से युक्त हजारों वचनों को सुनने की अपेक्षा एक सार्थक पद ही श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर स्थायी शांति प्राप्त होती है। नमो बुद्धाय।